जगदलपुर के टाउन क्लब के प्रांगण में राधा रमण समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में आज 6वें दिवस रुक्मिणी स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त माता बहनें, बड़े बुजुर्ग एवं बच्चे बड़ी हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में स्थल पर उमड़ पड़े। कथा व्यास अभिषेक पाठक जी महाराज के द्वारा आज भगवान श्री कृष्ण एवं माता रुक्मिणी स्वयंवर अमृत कथा का प्रसार करते हुए भक्त जनों को बताया कि रुक्मिणी स्वयंवर कथा भगवान श्री कृष्ण और विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह की दिव्य कहानी है, जिसमें रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने का निश्चय किया, जबकि उनके भाई रुक्मिणी ने शिशुपाल से उनका विवाह तय कर दिया था। अंततः कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर युद्ध के बाद विधिपूर्वक उनसे विवाह किया, जो प्रेम, विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है और आध्यात्मिक रूप से सफल वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण के रूप में पराक्रम और गुणों से प्रभावित थीं और उन्हें ही अपना पति बनाना चाहती थीं। रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, जो एक दुष्ट राजा था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथ संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने उनसे अपने हरण और विवाह का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश स्वीकार किया और विवाह के दिन जब सभी राजा एकत्र थे, उन्होंने रुक्मिणी का हरण कर लिया। रुक्मिणी और उसके सहयोगियों ने श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने बलराम और अपनी सेना की सहायता से उन्हें परास्त कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले गए और भव्य समारोह के साथ उनका विवाह संपन्न कराया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह में जगदलपुर नगर के श्रद्धालु एवं भक्तों ने विवाह में शामिल होकर जमकर उत्साह मनाया और बड़े बड़े बुजुर्गों सभी ने जमकर नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम स्थल पर मानो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि साक्षात श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो रहा था, जिसमें पूरे शहरवासी झूमकर नृत्य कर रहे थे। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। जय जय श्री राधे। मैं श्रीमती सरिता यादव, अध्यक्ष श्री राधा रमण भागवत समिति जगदलपुर। आज कथा के 6वें दिवस में हम सभी ने ठाकुर जी के विवाह महोत्सव का आनंद लिया और भक्तगण पूरे कथा पंडाल में लाल रंग के वस्त्र में उपस्थित हुए और पूरे कथा पंडाल को मानो द्वारिकाधीश के विवाह का जो उस समय जो सतयुग में जो समय रहा होगा, वैसा ही कुछ माहौल आज यहाँ देखने को मिला। सभी भक्तगण श्रद्धा भाव से जैसे अपने बच्चों की शादी में उत्सव मनाते हैं, वैसे ही आज रुक्मिणी मंगल में उन्होंने नृत्य के माध्यम से, भजनों के माध्यम से और बहुत ही आनंद उठाया। और कल की कथा प्रसंगों में चूंकि विश्राम दिवस है, विश्राम दिवस में हम मुख्य रूप से प्रसंग लेते हैं सुदामा चरित्र का, तो कल सुदामा चरित्र का वर्णन किया जाएगा। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि जो भी इन विगत दिनों में व्यास पूजन नहीं कर पाए होंगे, उन सभी को व्यास जी के दर्शन और पूजन का अवसर प्राप्त होगा। तो निश्चित समय दोपहर 2:30 बजे कथा पंडाल में प्रवेश करें, ताकि एक निश्चित समय में हम कथा को विश्राम दे सके। और साथ ही साथ कल फूलों की होली खेली जाएगी, तो समय भी थोड़ा कल लंबा लगना है, तो उस तरीके से अपने विचार लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो और कल क्रीम रंग के पारंपरिक वस्त्र में कथा पंडाल में प्रवेश करें। ऐसे सभी भक्तगणों से हम अनुरोध करते हैं। आज भी पंडाल तो पूरा भर चुका था, बाहर से भी श्रद्धालुगण पंडाल के बाहर से सड़क में निरंतर बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और कथा श्रवण करने न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि आसपास के राज्यों से भी उपस्थित हुए। जैसे आज व्यास पूजन में भी सम्मिलित हुई हमारे उड़ीसा राज्य से आई हुई शर्मा परिवार, पाणिग्राही परिवार, इन्होंने विशेष रूप से उड़ीसा से पहुंचकर कथा में सम्मिलित होकर कथा का आनंद लिया। तो ऐसे अलग अलग राज्यों से भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं भक्तगण। और कथा पंडाल में तो अब ऐसा हो गया है कि जगह ही नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी कल विश्राम दिवस में हम सभी एक दूसरे को इस कथा में समाहित करते हुए कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे और कथा का आनंद लेंगे।
तो आप सभी निश्चित समय 2:30 बजे दोपहर कथा पंडाल में पहुंचे। धन्यवाद।